मैं दुल्हन बनी सजी संवरी बैठी थी, अपने नए जीवन के सपने संजोए हुए। लेकिन तभी बाहर से अचानक शोरगुल सुनाई दिया। मैं घबराई और किसी अनहोनी की आशंका से भर गई। कुछ ही पल बाद मेरी सहेली भागती हुई आई और बोली, शादी नहीं होगी, लड़के वालों ने मना कर दिया। क्यों? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उन्हें 2 करोड़ का दहेज चाहिए और चाचा जी इतना नहीं दे सकते। मेरा दिल बैठ गया। मैं तुरंत बाहर भागी और देखा कि मेरे पिता उस लालची दूल्हे के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। उनकी आंखों में बेबसी थी, चेहरे पर दर्द और अपमान के भाव। लेकिन लड़का यानी अर्जुन ठहाके लगाकर अपनी बारात वापस ले जाने की धमकी दे रहा था। गुस्से और अपमान से मेरा खून खौल उठा। मैंने अपनी शादी की माला उतारी और अर्जुन के पैरों के सामने फेंक दी। मेरी आवाज गूंज उठी, जिस आदमी की मर्दानगी उसकी कीमत से तौली जाए, वो आदमी कहलाने लायक नहीं। जाओ और अपनी जिंदगी किसी और की कीमत पर बेचो। बारात लौट गई और मेरे घर में मातम पसर गया। लेकिन मैंने उसी दिन तय कर लिया कि मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगी। 2 साल बाद अब मैं एक सफल व्यवसायी बन चुकी थी। अपनी मेहनत से मैंने खुद को इतना सशक्त बना लिया कि मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। तभी एक दिन मेरी कंपनी में एक इंटरव्यू के लिए अर्जुन आया। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस नौकरी के लिए आया है, उसकी मालिक वही लड़की है जिसे उसने 2 साल पहले ठुकरा दिया था। जैसे ही वह मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ, उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वह स्तब्ध रह गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसकी तकदीर ने कैसी चाल चली है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बैठिए अर्जुन जी, आप इंटरव्यू के लिए आए हैं ना? उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसने हकलाते हुए कहा, हाँ, हाँ मैम। मैंने अपनी फाइल खोली और एक दस्तावेज उसके सामने रखा। ये रहा आपका ऑफर लेटर। आपकी सैलरी वही होगी जितनी मेरे पिता आपको देने में असमर्थ थे, 2 करोड़। लेकिन शर्त यह है कि आपको मेरे अधीन एक जूनियर कर्मचारी के रूप में काम करना होगा और जो भी मैं कहूं, आपको करना होगा। उसका चेहरा शर्म और पछतावे से लाल हो गया। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन अब मैं मजबूर लड़की नहीं थी जो 2 साल पहले थी। आज मैं ताकतवर थी, आत्मनिर्भर थी। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि मेरा बदला पूरा हो चुका था। मैंने उसे दिखा दिया था कि एक औरत की कीमत उसके पिता की संपत्ति से नहीं, बल्कि उसकी खुद की काबिल से आंकी जाती है। दहेज का बदला। अर्जुन शर्मिंदगी में ऑफिस से बाहर चला गया, लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक सवाल था। क्या वो सच में बदल गया था, या ये सिर्फ हालात का दबाव था? मैंने उसकी आंखों में पछतावा तो देखा, लेकिन मुझे अभी यकीन नहीं था कि उसने अपनी सोच बदली है। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने मुझे मेल किया। लिखा था, प्रियानिका, मुझे आज भी उस दिन का हर लम्हा याद है जब मैंने लालच में आकर तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का अपमान किया था। शायद मेरी परवरिश ही ऐसी थी कि मैंने पैसे को रिश्तों से ऊपर रखा, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे अपने ऑफिस में बैठाकर मेरी औकात दिखाई, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि असली ताकत दहेज नहीं, आत्मनिर्भरता है। मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैंने मेल पढ़ा और अनदेखा कर दिया। मुझे अब उसकी माफी की जरूरत नहीं थी। अर्जुन का बदलाव। कुछ हफ्तों बाद मैंने सुना कि अर्जुन एक एनजीओ के लिए काम कर रहा है जो दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाता है। मुझे हैरानी हुई। क्या ये सच था या सिर्फ दिखावा? मैंने गुप्त रूप से उसके काम की पड़ताल की और पाया कि वो वास्तव में बदला था। उसने दहेज के खिलाफ कई सेमिनार किए और कई लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने में मदद की। एक दिन हमारे ऑफिस के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मेरी मुलाकात फिर अर्जुन से हुई। वो मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने ठहरकर पूछा, क्या ये सब सिर्फ प्रायश्चित के लिए कर रहे हो या सच में बदल गए हो? उसने गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन जब मैंने अपनी बहन को उसी हालात में देखा जिसमें मैंने तुम्हें डाला था, तब मुझे असली दर्द का एहसास हुआ। मेरी बहन के होने वाले ससुराल वालों ने भी दहेज मांगा, और जब हमने मना कर दिया तो उन्होंने शादी तोड़ दी। तब समझ आया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। मैं कुछ देर तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में इस बार झूठ नहीं था, बल्कि पछतावे की गहराई थी। अंत में मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन कभी उसके साथ रिश्ता नहीं रखा। मैं चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी अपनी नई सोच के साथ जिए और मैं अपनी। आज मैं महिलाओं को सशक्त बनाने के मिशन में लगी हूँ
और अर्जुन भी दहेज के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। शायद जिंदगी ने हमें अलग अलग रास्तों पर डाल दिया, लेकिन इस बार वो सही राह पर था, क्योंकि असली बदला किसी को गिराना नहीं, बल्कि उसे उसकी गलती का एहसास कराकर सही रास्ते पर लाना होता है। दहेज का बदला भाग। समय बीता गया। मैं अपने काम में व्यस्त रही और अर्जुन अपनी राह पर चलता रहा। लेकिन किस्मत की अजीब विडंबना देखो, कुछ महीनों बाद हमारी राहें फिर टकराईं। इस बार एक सामाजिक सम्मेलन में, जहां मैं तौर मुख्य अतिथि आमंत्रित थी और अर्जुन एक वक्ता के रूप में मौजूद था। स्टेज पर जब उसने बोलना शुरू किया, तो उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, पर उसकी आंखों में मेरे लिए एक अनकहा भाव भी था। शायद ग्लानि, शायद चिंता। उसने अपने जीवन की कहानी साझा की, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और बताया कि कैसे दहेज के कारण उसने न सिर्फ अपना प्यार, बल्कि अपनी इज्जत भी खो दी थी। उसका भाषण खत्म हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल था, क्या उसने सच में अपने अंदर की सारी करवाहट मिटा दी थी, या ये बस एक सामाजिक छवि सुधारने की कोशिश थी? एक नई परीक्षा सम्मेलन के बाद अर्जुन ने मुझसे अकेले में मिलने की इच्छा जताई। मैंने सोचा, क्यों न देखूं कि वो अब कैसा इंसान बन चुका है। हम एक कॉफी शॉप में मिले। अर्जुन ने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, अनिका, मैंने तुमसे जो किया उसका अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? न दोस्ती का, न रिश्ते का, बस ये साबित करने का कि मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। मैंने कुछ देर उसे देखा, फिर कहा, अगर तुम सच में बदल चुके हो तो तुम्हें मेरे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करूं, तो एक वादा करो, तुम हमेशा इस लड़ाई में लगे रहोगे, चाहे कोई तुम्हारी तारीफ करे या न करे। उसने मेरी आंखों में देखा और सिर हिला दिया। अर्जुन का सबसे बड़ा इम्तिहान। कुछ महीनों बाद मुझे खबर मिली कि अर्जुन ने अपने एक रिश्तेदार की शादी में खुलेआम दहेज लेने वालों का विरोध किया। लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। इस बार उसने लड़ाई अपनी बहन या खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज की हर लड़की के लिए लड़ी। मैं दूर से ये सब देख रही थी और धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। शायद अर्जुन ने सच में खुद को सुधार लिया था, लेकिन मेरे लिए वो अतीत का हिस्सा था, एक ऐसा सबक जिसने मुझे मजबूत बनाया। अंत में अर्जुन और मेरी राहें अलग अलग थीं, लेकिन अब हम एक ही मकसद के लिए काम कर रहे थे। एक ऐसा समाज बनाने के लिए जहां किसी लड़की के पिता को शादी के लिए सिर झुकाना न पड़े, क्योंकि सच्चा बदला किसी को मिटाना नहीं, बल्कि उसे बदल देना होता है। दहेज का बदला। अर्जुन का बदलाव अब महज शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके काम से झलकने लगा था। उसने कई लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने में मदद की, दहेज के खिलाफ सेमिनार किए और कई परिवारों को जागरूक किया। मैं दूर से ये सब देख रही थी, लेकिन हमारे बीच कोई सीधा संपर्क नहीं था। लेकिन फिर एक दिन किस्मत ने हमें फिर आमने सामने ला दिया। नए संघर्ष की शुरुआत। मैं अपने एनजीओ के लिए एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसमें गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की बेटियों को मुफ्त शिक्षा और रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य था। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकारी मंजूरी चाहिए थी, लेकिन कुछ भ्रष्ट अफसर इसमें बाधा डाल रहे थे। मैंने सुना कि अर्जुन भी इसी मुद्दे पर काम कर रहा था। वो इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि भले ही हमारी राहें अलग थीं, लेकिन मकसद एक ही था। फिर एक दिन हम दोनों को इस प्रोजेक्ट की मीटिंग में बुलाया गया। जब मैं मीटिंग हॉल में पहुंची, तो अर्जुन पहले से वहां मौजूद था। उसने मेरी तरफ देखा, हल्की मुस्कान दी और फिर अपनी जगह बैठ गया। सरकारी अधिकारी हमसे कह रहे थे कि बिना ऊपरी लेन देन के ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। मैं गुस्से से खड़ी हो गई और कहा, हम ये रिश्वत नहीं देंगे। ये प्रोजेक्ट उन लड़कियों के लिए है जिनकी जिंदगी पैसों की वजह से बर्बाद हो रही है, और हम इसे किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। अर्जुन ने भी मेरा साथ दिया। अगर हमें सही तरीके से मंजूरी नहीं मिली, तो हम इसे जनता के सामने लाएंगे। हम मीडिया और कोर्ट का सहारा लेंगे, लेकिन गलत तरीके से ये काम नहीं करेंगे। हम दोनों का दृढ़ संकल्प देखकर अधिकारी चेंप गए और आखिरकार हमें मंजूरी मिल गई। भूतकाल को स्वीकारना और आगे बढ़ना। उस शाम जब मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, अर्जुन मेरे पास आया। उसने संकोच के साथ कहा,
तुमने आज भी वही जज्बा दिखाया जो उस दिन दिखाया था जब मैंने तुम्हारे पिता का अपमान किया था। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, और तुमने भी आज वही किया जो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, तुम सही राह पर आए। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए मुझे माफ करना आसान नहीं था, और शायद मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी भी रूप में रहने लायक नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे मिशन का हिस्सा रहूंगा, भले ही दूर से ही सही। मैंने उसकी आंखों में देखा। अब वहां वो घमंड और लालच नहीं था, बल्कि एक सच्चा इंसान खड़ा था। मैंने हाथ बढ़ाया और कहा, फिर एक नई शुरुआत करें, एक दोस्त के रूप में। अर्जुन की आंखों में हैरानी थी, लेकिन फिर उसने हल्के से मुस्कुराकर हाथ मिला लिया। अंत में, आज मैं और अर्जुन अलग अलग संगठनों में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है, दहेज प्रथा और महिलाओं के शोषण को खत्म करना। कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, न कि अतीत को दोहराने के लिए, बल्कि ये साबित करने के लिए कि हमने उससे कुछ सीखा है। Incoming voice call. कि बदला हमेशा किसी को हराने में नहीं, बल्कि उसे सही राह दिखाने में है। क्योंकि असली जीत किसी को बदलकर उसे एक बेहतर इंसान बना देना है।